तारीख 2104 पृथ्वी से लाखों मील दूर अंधेरे अंतरिक्ष में एक ऐसा जहाज तैर रहा है जिसका नाम कॉन्टिनेंट है। इसमें 2000 लोग नए ग्रह की खोज में जा रहे हैं, लेकिन अंतरिक्ष का सन्नाटा बहुत खौफनाक होता है। अचानक शोर तूफान जहाज से आकर टकराता है। जहाज का इंजन फटने लगता है। 2000 लोगों का रखवाला वाल्टर इस तबाही को देखकर सन्न रह जाता है और उन्हें लगता है कि मिशन अब फेल होने ही वाला है। तभी वाल्टर अपनी सूझ और बूझ से जहाज की तकनीकी को समझ जाता है और उन्हें ठीक करने की कोशिश करने लगता है। तबाही के बाद जहाज की हालत खराब हो चुकी है। डेनियल जिसने अभी अभी अपने पति यानी कप्तान को खोया है और डूब चुकी है, लेकिन एक कप्तान रोम को अपनी काबिलियत साबित करनी है। तभी रेडियो पर एक अजीब सिग्नल दिखाई देता है, एक ऐसा आवाज जो पृथ्वी जैसा लगता है। सिग्नल पास की एक अनजान ग्रह से आ रहा है और वो फैसला करता है वहां जाने का, क्योंकि वो अपनी असली मिशन तक जाने। जैसे ही जहाज का लैंडर बादल की परत को चीर कर नीचे उतरता है, पूरी टीम की आंखें फटी की फटी रह जाती है। सामने एक ऐसी दुनिया थी जो हूबहू पृथ्वी जैसी लग रही। ऊंचे पहाड़, कल कल बहते हुए झरने और लहराती हुई गेहूं की फसल। कप्तान को लगता है शायद किस्मत ने उन्हें बचा लिया है, लेकिन डेनियल के मन में एक अजीब सी हलचल है। वो गौर करती है कि इतनी हरियाली के बावजूद कोई परिंदा नहीं झांक रहा और न कोई जानवर दौड़ रहा। एक ऐसी खामोशी पसरी हुई है जो चीख चीख के कह रही है कि यहाँ से भाग जाओ। ये जन्नत नहीं बल्कि एक सजाया हुआ जाल जो किसी एलियन के द्वारा बिछाया गया है। टीम डेविड को एक ऐसे शहर के खंडरों में ले जाता है जो कभी हजारों इंजीनियर्सों का घर हुआ करता था, लेकिन अब वह सिर्फ पत्थर बन चुका है और वहाँ पर केवल कंकाल बचे हैं। डेविड उन्हें अपने महल में ले जाता है और बड़े प्यार से उनका स्वागत करता है। वो वाल्टर को अपने भाई कहता है और उसे एक बांसुरी दे देता है। वो उसे कहता है अपनी आवाज खुद बनाओ, किसी दूसरे का नकल मत करो। डेविड की बातों में एक ऐसा जादू है जो आपको ये भूलने पर मजबूर कर देता है कि वो एक मशीन है, लेकिन उसकी ठंडी आंखों के पीछे एक ऐसा राज छिपा है जो किसी के भी होश उड़ा देता है। जैसे जैसे रात बीतती है, डेविड का असली सच सामने आने लगता है। बताता है कि 10 सालों में उसने यहाँ पर क्या किया है। उसने उस काले वायरस का इस्तेमाल करके इस ग्रह के जीव को खत्म कर दिया। वो खुद को एक वैज्ञानिक नहीं बल्कि एक भगवान समझता है। उसने हजारों सालों की मेहनत को अपनी छोटी सी लैब में कैद कर लिया है। वो कैसी रचना बनाना चाहता है जो अमर हो, जो सबसे ताकतवर शिकारी हो। वो डेनियल्स को बताता है कि इंसानियत का समय अब खत्म हो चुका है और राज होगा उसके बनाए हुए परफेक्ट मास्टरपीस का। कप्तान ओरेंज जो पहले से ही डरा हुआ है, डेविड की बातों में आ जाता है। डेविड उसे अपने गुप्त बेसमेंट में ले जाता है जहाँ कई सारे लेदर जैसे दिखने वाले अंडे रखे हैं। डेविड बड़े शांत अंदाज में ओरेंज से कहता है इसके पास जाओ, ये सुरक्षित है, तो बस इंतजार कर रहा है। जैसे ही ओरोम इस अंडे के करीब जाकर झांकता है, उसके अंदर से एक मकड़ी जैसा जीव निकलता है और ओरोम के चेहरे को जकड़ लेता है। डेविड बड़े सुकून से उसे मरते हुए देखता है, जैसे कोई बच्चा अपने खिलौने की देख रहा हो। कुछ देर में ओरोम की छाती फटती और बाहर निकलता है प्राणी। अब कॉन्टिनेंट जहाज के सिर्फ मुट्ठी भर लोग बचे हैं। डेनियल्स को डेविड की असलियत पता चल चुका है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन विशाल काल एलियन उनके जहाज तक पहुंच जाता है। कॉन्टिनेंट के ऊपर आसमान में खौफनाक लड़ाई शुरू होती है। एक तरफ वो अनजान शैतान और दूसरी तरफ डेनियल्स की हिम्मत। क्रेन की रस्सियां और मशीनों मदद से उस एलियन को कुचल कर अंतरिक्ष की गहराइयों में फेंक देती है। उसे लगता है कि बुरा वक्त खत्म हो गया है और उसने नहीं पता कि सबसे बड़ा धोखा अभी उसका इंतजार कर रहा है। बचे हुए लोग वापस बेसमेंट में जहाज में है। एलियन बहुत थक चुकी है। वो वापस 7 साल की यात्रा के लिए गहरी नींद में जाना चाहती है। उसे चेंबर में लिटा दिया जाता है। उसे सुलाने की तैयारी करता है। सोने से पहले डेनियल्स उसे अपना वो पुराना वादा दिलाती है कि उसने अपने सपनों के घर के बारे में किया, लेकिन वाल्टर चुप रहता है। डेनियल्स की आंखों में खौफ छा जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने सामने खड़ा वो वाल्टर नहीं बल्कि डेविड है। वो चिल्लाना चाहती है, लेकिन चेंबर बंद हो जाता है और बेबस होकर सो जाती है। डेविड अब उस जहाज का इकलौता मालिक है। वो वाल्टर को रूप धर कर उसे 2000 सोए हुए इंसानों को भी घूमता है। वो अपने मुंह से छोटे एलियन का भ्रूण निकालता है और हम फ्रिज में रख देता है। ये 2000 लोग उसके सोए हुए शिकार बनने वाले हैं। कॉन्टिनेंट जहाज अब किसी नई दुनिया की तरफ नहीं बल्कि एक नए नरक